नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिन बुधवार और तारीख 29 अक्टूबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में बेमौसमी बरसात का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, सिरोही, जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी भागों तथा गुजरात से लगते बाड़मेर के कुछ भागों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज हुई है। शेष भरतपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग समेत बीकानेर संभाग के भी कई भागों में बादल छाए रहे तथा मौसम शुष्क रहा। बादलवाई व आंधी बारिश के असर से दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई है, जिससे गुलाबी ठंड का असर बढ़ गया है। इस तरह का मौसम रबी फसलों के अंकुरण के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। वहीं बेमौसमी बरसात से प्रदेश के उदयपुर, कोटा संभाग व आसपास के क्षेत्रों में कटी हुई फसलों के भीगने का खतरा लगातार बना हुआ है। आज का मौसम अंक रिकॉर्ड किए जाने के समय गुजरात से सटे जिलों में बौछार बूंदाबांदी का मौसम बना हुआ है। वहीं राज्य के शेष अधिकांश भागों में घटाटोप रहने से खरीफ फसलों के निपटारे में लगे किसान भाइयों को चिंता सताई जा रही है। इन दिनों खराब मौसम के मुख्य जिम्मेदार 2 समुद्री मौसमी तंत्र है, जिसमें पहला बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात मोंथा है, जिसने कल देर रात भीषण रूप धारण करते हुए आंध्र प्रदेश तट पर लैंडफॉल किया है। उसके बाद ये थोड़ा कमजोर होते हुए पिछले 7-8 घंटों में करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा है। लैंडफॉल करने के पश्चात ये तंत्र आज सुबह के समय चक्रवात के रूप में ही उत्तर उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ रहा है। इसके अगले 2-4 घंटों में कमजोर होकर डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है। इस पर मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम के डॉपलर वेदर राडार से लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं इधर अरब सागर की खाड़ी में बना डिप्रेशन तंत्र उत्तर पूर्व में लगातार गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि यह तंत्र गुजरात के वेरावल से करीब 450 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आगे बढ़ रहे तंत्र के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड से बिहार की तरफ आगे बढ़ते हुए कमजोर पड़ते रहने की संभावना है, जबकि अरब सागर में बना तंत्र लगातार गुजरात की तरफ आगे बढ़ते रहने से अगले 2-3 दिनों में राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं हवाओं की दिशा भी उत्तर पूर्वी ही रहने का अनुमान है। इस समय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत से आगे गुजर रहा है। वहीं एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर को दस्तक देने की संभावना है। 1-2 नवंबर को अरब सागर में बना तंत्र गुजरात तट के बेहद करीब पहुंचने से राज्य में हवाओं का रुख भी परिवर्तित होने के आसार हैं। इस समय अवधि में अरब सागर से हवाओं के माध्यम से पश्चिमी विक्षोभ को और मजबूती मिलने व दोनों तंत्रों के मिले जुले असर से 3, 4 और 5 नवंबर को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों तथा अजमेर और जयपुर संभाग में भी मावठ होने की संभावना है, जिससे आगामी दिनों में सर्दी का असर तेजी से बढ़ने की आशंका है। वहीं कई क्षेत्रों में कोहरा भी छाया रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में कोटा और उदयपुर संभाग के अधिकांश जिलों तथा जोधपुर संभाग के पाली, सिरोही जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा सांचौर, बालोतरा व जोधपुर के दक्षिणी भागों में भी बूंदाबांदी हो सकती है। राजसमंद, ब्यावर, अजमेर और प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी कुछ स्थानों पर हल्के छींटे पड़ सकते हैं। कहीं कहीं बादलों की गर्जना भी संभव है, परंतु फिलहाल बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर और डीडवाना, कुचामन में बारिश होने की संभावना नहीं है। यहाँ पर आसमान में बादल देखे जा सकते हैं। कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डीग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक और सवाईमाधोपुर जिलों में भी अब बारिश की संभावना कम है, परंतु यहाँ पर घने बादल छाए रहेंगे तथा कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने और ठंडी हवाओं का दौर बने रहने की संभावना है। कल बारिश का दौर गुजरात की तरफ सीमित क्षेत्रों में ही रहेगा। 31 अक्टूबर को भी दक्षिणी पूर्वी भागों में ही मौसम खराब रहेगा। नवंबर शुरुआत से मौसम फिर से खराब होना शुरू होते हुए हवाओं की दिशा बदलने से बादल छाए रहने व 2 से 5 अक्टूबर के बीच पश्चिमी राजस्थान समेत पूर्वी राजस्थान के भी अधिकांश भागों में डरावना मौसम रहने की संभावना है। ऐसे में फसल कटाई कर रहे किसान भाइयों को आगामी दिनों में खराब मौसम को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ नुकसान भी हो सकता है। रबी फसलों की बिजाई के लिए खेतों की तैयारी करके रखें, ताकि बारिश होने पर या जीरा, इसबगोल जैसी फसलों को सूखे में बुआई के बाद बारिश से सिंचाई का सहारा मिल सकता है। तो दोस्तों, इन मौसमी परिस्थितियों को जरूर ध्यान में रखें, अपना खेती का कामकाज करते रहें। मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताजा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। फिलहाल दोस्तों, आइए जानते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो कल गोपाष्टमी व अक्षय आंवला नवमी तिथि है।
इस बार 12 तिथि क्षय है। देवउठनी 11 रविवार को है, मंगलवार को चौमासी सप्तदश है, वहीं अगले बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा है। इस दिन कन्याओं का कार्तिक स्नान व व्रत रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि में है, कल भी इसी राशि में रहेगा। शुक्रवार सुबह 6:45 बजे चंद्रमा कुंभ राशि पर जाने से और आगे मीन राशि पर भ्रमणशील रहने से शुक्रवार सुबह से मंगलवार दोपहर 12:35 तक 5 दिनों के लिए पंचंग रहेंगे और इस समय अवधि के दौरान चारपाई बुनना, घर की छत डालना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, लकड़ी इकट्ठी करना व शव का अंतिम संस्कार करना जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं। और इनमें से यदि कोई भी कार्य करना अति आवश्यक हो रहा हो तो दोस्तों पंडित जी से सलाह अवश्य लें। अभी चातुर्मास के कारण विवाह शादी जैसे शुभ और मांगलिक कार्य रुके हुए हैं। देव प्रबोधनी एकादशी से ये सब कार्य फिर से शुरू होंगे और इस हफ्ते कोई भी गंडमूल नक्षत्र नहीं है। 3 नवंबर को वृश्चिक राशि पर वक्री बुध कहीं कहीं वर्षा करके शीत फसलें उगाएगा। थोड़ी थोड़ी बारिश से भी हर्ष मंगल होगा। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आगे 12 नवंबर को वृश्चिक राशि पर अस्त होता हुआ बुध सोना चांदी जैसे धातुओं को और महंगा करेगा। 26 नवंबर को वृश्चिक राशि पर बुध फिर से उदय होकर राजनीति से जुड़े लोगों में भय पैदा करेगा और 29 नवंबर को बुध ग्रह तुला राशि पर मार्गी होने से कई देशों के बीच आपसी कलह होगी, कहीं कहीं युद्ध की स्थिति पैदा होगी, सीज फायर का उल्लंघन होगा। वहीं दोस्तों हवाई ऑपरेशन जैसे भी अंजाम इस समय अवधि में हो सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह फिर से होगी हमारी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।